सो प्रभु का धन्यवाद सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सुंदर प्रेमी यीशु मसीह हम आपके पवित्र चरणों में आते राजा। और हाँ पिता यीशु, ये सुंदर वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत करें प्रभु, और हमें प्रभु अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हाँ पिता हमें ले चल। धन्यवाद यीशु। ठीक है, तो सो परमेश्वर का धन्यवाद। आ जाओ, हमारे साथ में है हमारा बेटू आशीष बैगा है, इनका नाम आशीष है, और इनके साथ में हम वचन को शेयर करेंगे। ठीक है, देखो, और इसमें हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक खोले हैं, और रोमियो 14 का 13 हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। इसमें कहता है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कि चुप ना, शांत रहो ना। क्या कहता है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर हम यह ठान लें कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखें। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि सुंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन, क्योंकि उसका जो दास है, यीशु मसीह का जो दास है, उन्होंने ये बातों को स्पष्ट रूप से लिखा, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से इसमें लिखता है कि हमें एकदम सावधानी के साथ में क्या करना है, हमें एक दूसरे को क्षमा करना। मतलब क्षमा करने के प्रति में ये बता रहा है कि हम क्षमा करें, क्योंकि यदि हम सामने वाले का अपराध क्षमा ना करें तो स्वयं हमारे अपराध को प्रभु यीशु मसीह क्षमा ना करेगा। इसलिए यहाँ पे साफ साफ बातें हैं से बताता है कि अतः आगे को हम क्या कहता है, आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, है ना। यहाँ पे दोष लगाने वाली बात है कि हम एक दूसरे को दोष ना लगाएं, है ना। और पर तुम यह ठान लो, कहता है वचन कि यह तुम ठान लो, है ना। यहाँ पे कहता है यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मतलब ये बातें नहीं रखना है ठोकर खाने कारण, है ना, कि हमारे बातों से हमारा भाई या हमारे कोई भी सगे संबंधी, कोई भी दोस्त मित्र, कोई भी हो, हमें क्या करना है, दोष, है ना, लगेगा, दोष नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, मिल जाएगा। इसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें कुछ ऐसे बातें नहीं रखना है कि सामने वाले को ठेस लगे, चाहे हमारे मित्र हो या भी कोई भी व्यक्ति हो। सो परमेश्वर को धन्यवाद, हमें ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, है ना, हमें कैसा चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, तो हम किस प्रकार उस पे विश्वास करें और किस प्रकार हम अपने चाल चलन को सुधार करें, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ वचन में कहता है ना कि हमें साफ साफ कहता है कि हम कैसे कैसे चाल हम चलें। यहाँ परमेश्वर हमें अच्छी तरह से बताता है। और भी हमें खोल लेंगे इफिसियों की पुस्तक और 4 अध्याय, और 4 अध्याय का 32 वचन, है ना। इसे 32 में कहता है कि एक दूसरे पर क्या कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो प्रियो मेरे दोस्तों, यहाँ पे सब बताता है यीशु मसीह का वचन, यहाँ पे है ना, हमें ये सब बताता है। इफिसियों की पुस्तक में 4 अध्याय का 32वां वचन में इस प्रकार कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु, है ना, मतलब एक दूसरे पर कृपा करना है, और कहता है करुणामय हो, मतलब कृपा करना है और करुणा उस पर भी करना है ना, सामने वाले पर। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में, है ना, क्या कहता है, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, है ना, यीशु मसीह ने हमें अपराध क्षमा किए, है ना, यहाँ पे स्पष्ट किया है।
और वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पे कहता है एक दूसरे का अपराध भी क्षमा करना है। सो परमेश्वर को धन्यवाद कि हमें ये अच्छी बातों को बताता है कि हमें अपराध भी क्षमा करनी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के जब आगमन हो, हम जब खड़े हो यीशु मसीह के सामने, तो हम भी क्या है कि हमारे भी अपराध क्षमा हुए जाए, है ना। यहाँ भी अभी भी हमें हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा करता है, और भी बाद में भी क्या करेगा, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो यहाँ पे हमें जब हमें प्रभु से हमें क्षमा चाहिए, तो सामने वाले के लिए भी क्या है, क्षमा करना चाहिए। शो परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ पे हमें साफ साफ शब्दों में बताता है ना। यहाँ पे हमें अच्छी बातों को बताता है कि परमेश्वर हमें बताता है कि तुम क्या करो, अपराध क्षमा करो, क्योंकि हम अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो कैसे हमारे भी अपराध क्षमा होंगे। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम सबसे बहुत प्रेम करता है। तो हम जब परमेश्वर हमसे प्रेम करते तो हम भी परमेश्वर के जो लोग हैं उन सब से प्रेम करना है। शो परमेश्वर को धन्यवाद। और भी हम देखते हैं कुलुसियों की पत्री, है ना, हम कुलुसी पत्री को देखेंगे और उसका 3 अध्याय और उसका 13वां वचन, है ना। 13 वचन में इस प्रकार कहता है कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। मतलब यहाँ पे कारण भी है दोष लगाने का। फिर भी कहता है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, सो परमेश्वर को धन्यवाद। और फिर से हम पढ़ते हैं, कहता है कि एक दूसरे की, है ना, एक दूसरे पर दोष लगाने का भी है। तो उसमें क्या कहता है कि दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यहाँ पे सहने की बात है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ पे फिर से प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें अपराध भी क्षमा करना है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, है ना। यहाँ पे कहता है कि हम सबको बोलता है कि हम प्रभु की अपराध को, है ना, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करता तो हम भी सामने वाले के अपराध क्षमा करें। और 14 वचन में कहता है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यहाँ पे कहता है कि इन सब के ऊपर क्या प्रेम, यहाँ पे कहता है प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मतलब हमें परमेश्वर के प्रति क्या करना है, उसे प्रेम करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम किसी मनुष्य के अपराध क्षमा न कर तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। तो हमें सामने वाले भी अपराध क्षमा करना है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। और भी एक लास्ट वचन हम देखेंगे, और इसमें कहता है याकूब पुस्तक में, हम पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा ना। जब हम याकूब पुस्तक को देखते हैं उसका याकूब 5 अध्याय, है ना, 5 अध्याय और उसका वचन 16 में कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। यहाँ पे यीशु मसीह का वचन कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, है ना। बोलता है प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे साफ कहता है कि हम दूसरों के अपराध क्षमा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, है ना, एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करें। तो परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन मतलब धर्मी ठहरेंगे, है ना, जब हम दूसरे का अपराध क्षमा करना जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हमें, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, धर्मी ठहराएगा। और बोलता धर्मी जन के प्रभाव से, है ना, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ
हो सकता है, मतलब एक छोटी बड़ी बात नहीं, बहुत कुछ, मतलब बहुत में बहुत आता है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, है ना, कि परमेश्वर कितना भारी काम कर सकता है। सो परमेश्वर को धन्यवाद, और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नए-नए मैं वीडियो, और भी अच्छे-अच्छे वीडियो बना के डाल सकूँ, ताकि मुझे भी उत्साह हो कि सामने वाले के लिए मैं अच्छा वीडियो बना पा रहा हूँ। सो धन्यवाद, थैंक यू।